मित्रों राधे राधे। मित्रों कहते हैं कि दुख का एक पल जो होता है वो वर्षों के बराबर लगता है और दुख का एक जो क्षण है ना वो किसी पहाड़ से भी बड़ा हमको लगता है। तो जो मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उन्होंने तो पिछले 6 वर्षों में दुख के पहाड़ को क्या आप ये मानिए कि दुख के पहाड़ों का जो समुंदर टाइप का होगा उसको उन्होंने फेस किया है। उतना दुख दर्द उन्होंने झेला है पिछले 6 वर्षों में। लेकिन आगे आने वाले जो 6 माह होंगे वो इनके जो भी 6 साल के इतने बड़े समुंदर के आकार के दुख के पहाड़ थे उनको जो पार किया है इन्होंने। याद रखिए ये पिछले आगे के 6 महीने के अंतर्गत ये पूरा दुख का पहाड़ आपका ख़त्म हो जाएगा और आप खुशियों के और या सुखों के समुंदर पर आ जाएंगे। ये सब कैसे होगा, ये आप और आपने जो कुछ भी खोया है कुल मिलाकर के वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस पर आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये मकर राशि और मकर लग्न के लोगों को वो किस तरह मिल जाएगा, उन्होंने क्या खोया है, क्या पाएंगे, इसकी हम विस्तृत चर्चा आगे के इस वीडियो में करेंगे। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो ये नंबर दिए गए हैं, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, चार्जेज लागू रहेंगे। तो मित्रों पिछले 6 वर्षों में क्या हुआ है, आप कर्ज के जंजाल में, डेब्ट के ट्रैप में फंसते चले गए हैं। इन 6 वर्षों में आपका पूरा नुकसान हो गया है। आप करोड़ों के ऋण के जाल में फंस चुके हैं। आपने जिसको उधार दिया था वहाँ आपका पूरा का पूरा जो पैसा है वो फंस गया है। आपने अगर कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू किया था वह पूरा बिजनेस और स्टार्टअप आपका डूब गया, सारा पैसा उसी में ख़त्म हो गया। जिन लोगों ने कोई भी गलती नहीं की थी उनको झूठे लिटिगेशन में फंसा दिया गया। इसके सिवा अगर आपने कोई शुभ काम किया है, आपने शादी ब्याह किया है, किसी से दिल लगाया है तो वो दिल भी आपका पूरी तरह से टूट गया है। ज़मीनी विवाद में, कोर्ट केस में आप घिसते चले जा रहे हैं, वह समाप्त ही नहीं हो रहे। ये पिछले 6 वर्षों में जो भी मकर लग्न और मकर राशि के लोग हैं उनकी ये कहानी है पिछले 6 वर्षों की, और सबकी कहानी लगभग सेम है। तो 6 वर्षों में जो दुखों का पहाड़ उन पर टूटा है, अब आगे के जो 6 माह होंगे याद रखिएगा जैसा मैं बताऊंगा अगर आप वैसा करते चले गए तो निश्चित तौर पर ये पिछले जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, यह गुजरे ज़माने की बातें हो जाएंगी और आप सफलता के एक नए शिखर और ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो वो आपको करना क्या है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हमको कोर्ट केस में कौन फंसाता है, पहले आप इस पर विचार कीजिए। हमको कोर्ट केस में सबसे ज़्यादा जो होता है राहु फंसाता है, क्योंकि राहु जो है फंसाने का ही काम करता है। आपके पैसे रुपए हैं वो भी वहाँ वो फंसाएगा, कोर्ट केस का मामला है वो भी वहाँ पर फंसाएगा। अगर आपका डाइवोर्स का मामला चल रहा है, तलाक का मामला चल रहा है तो याद रखिए राहु सेपरेशन का भी कारक है। माना कि उसमें मंगल का भी बहुत कुछ योगदान होता है लेकिन मेन जो योगदान होगा वह आपके राहु का ही होगा। इसके सिवा आपको बड़े बड़े सपने दिखा करके आपको बड़ा बड़ा काम करने को प्रेरित करता है और आप राहु के झांसा या मोह माया में आकर के आप अपना पैसा पूरा लगा देते हैं या किसी को उधार दे देते हैं यह सोच करके कि ये पैसा दूना तिगुना 4 गुना हो जाएगा, और उस माया मोह में फंसकर पता चला जो अपनी गाढ़ी कमाई थी वह भी पूरी तरह फंस गई और वो भी नहीं मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को जो फंसाने का कार्य है वह कुल मिलाकर के राहु के द्वारा किया जाता है। अब आपको मालूम है कि जब राहु बिगड़ जाते हैं तभी ये सब कुछ होता है, लेकिन अब आपकी कुंडली में राहु बिगड़ नहीं गए हैं, अब राहु बन गए हैं। वह उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ पर वो सर्वोच्च शक्तिशाली होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, आपके पुरुषार्थ को इतना जगा देते हैं कि आपको मालूम है कि जब पुरुषार्थ जग जाता है तो भाग्य अपने आप जग जाती है। अब आपको मालूम है कि जब भाग्य जगती है ना तो याद रखिए आपने जो चीज़ सोचा नहीं होता है, जिसकी आप इमेजिनेशन तक नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको मिलता चला जाता है। तो यही स्थितियां जो मकर राशि और मकर लग्न के लोग हैं उनके साथ बन चुकी हैं। चूँकि राहु आपको साथ देने के लिए आ चुके हैं, तो चूँकि राहु अब आपके साथ हैं तो ना तो आप कहीं अब फंसेंगे,
इसका 100% वो है, ना तो कहीं आप फंसेंगे। और यदि आप कहीं फंस भी चुके हैं, मान लीजिए कोर्ट केस का मामला है, डाइवोर्स का मामला है या ज़मीनी विवादें हैं, तो याद रखिए उनसे अब ये बाहर निकलने का, और बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकल आएँ, बल्कि विजयी भव, जीत करके आप बाहर निकलेंगे। अब आप कुल मिलाकर इन सभी मामलों से जीत करके बाहर आएंगे, इसका आप 100% अपने मन में विश्वास रखिए। क्योंकि राहु की ताकत और शक्ति जो है, राहु का जो बुद्धि और विवेक है, दिमाग की ताकत है, जो राहु का मायावीपन है, जो साम दाम दंड भेद से अपना कार्य निकालने की जो चतुरता है राहु में, वह सब कुछ आपको एक तरफ से अब मिल गई है। तो अब आपको किसी भी तरह से डरने की चिंता नहीं करना है। अब आप एक चीज़ ये याद रखिए कि जो मकर लग्न या मकर राशि के लोग होते हैं, उसमें योगकारी ग्रह शुक्र होता है। योगकारी ग्रह जो होता है वह शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र आपका पंचम और दशम का स्वामी होता है। और इस 30 नवंबर से जो शुक्रदेव हैं वह अपनी उच्च राशि तुला पे आ रहे हैं, जो कि मकर लग्न या मकर राशि के लिए दशम भाव पड़ता है। तो अब आप ये समझिए कि जब शुक्रदेव आपके प्रोफेशन और जॉब पे आ रहे हैं, तो प्रोफेशन और जॉब में क्या शुक्र क्या है, ऐशो आराम है। तो आपको जो भी काम करेंगे उसमें ऐशो आराम का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। तो ऐशो आराम का प्रतिफल ऐसे तो नहीं मिलता है, आपको मालूम है। ऐशो आराम का जो प्रतिफल है वो तभी मिलेगा जब आपको अच्छा खासा वहाँ से आर्थिक लाभ होगा, तभी तो विलासिता और ऐशो आराम आएगा। तो वह सब कुछ आपको शुक्रदेव 100% देने जा रहे हैं। तो इसका भी ताकत जो शुक्रदेव की ताकत है, क्योंकि देखिए हर कुंडली में होता ये है कि शुक्र जो है, और बाकी चाहे जिस भी लग्न की कुंडली हो, कोई ना कोई ग्रह राजयोगकारी जरूर होता है। तो जो मकर लग्न की कुंडली में, उसमें योगकारी ग्रह शुक्र होता है, वही राजयोग का निर्माण करता है। क्योंकि राजयोग जो होता है वो केंद्र और त्रिकोणों के मिलने से होता है। तो वह केंद्र का भी स्वामी है दशम भाव का, और पंचम भाव त्रिकोण का भी स्वामी है। तो वह महाराजयोगकारी ग्रह है शुक्र आपके लिए। और शुक्र आपकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी आपको, अब वह सभी को 100% सॉल्व करने के लिए शुक्रदेव आपकी कुंडली के कुल मिलाकर के उच्च भाव पर, जो उनकी तुला राशि है, स्वराशि है, उस पर वो आ रहे हैं। तो याद रखिए यह एक प्रकार से आपके जीवन को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा, और निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानियां थी वह कम करेगा। क्योंकि याद रखिएगा राहु और शुक्र बहुत चलायमान ग्रह हैं, बहुत जल्दी अपना प्रतिफल दे देते हैं। जो भी उनको देना है वो तुरंत देंगे। ऐसा नहीं होगा कि शनि की तरह बहुत धीरे धीरे, शनि मंद मंद धीरे धीरे चलते रहें। उनको जो देना है वो बहुत जल्दी आपको दे देंगे, तुरंत दे देंगे। तो यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर तीसरी बात, एक चीज़ आप और याद रखिए कि शनि देव जो हैं उतरती हुई 7.5 आपको मालूम ही है, और वो भी वो कुंभ राशि में हैं। तो शनि देव तो सब कुछ देने के लिए आतुर ही हैं। उनको उनके मित्र ग्रह जो हैं शुक्र और राहु, इन दोनों का भी साथ मिल रहा है। तो जब शुक्र और राहु दोनों का साथ मिल रहा है, तो ये आप जानते हैं कि इससे ज़्यादा, और ये तो 4 चांद लगने वाली बात है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आगे के आने वाले जो 6 माह हैं वो मकर राशि और मकर लग्न के लिए याद रखिए जीवन का एक सबसे स्वर्णिम अवसर आपके लिए आ रहा है। आप इसका आनंद उठाइए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए